सीएए की हिमायत में राजस्थान के जोधपुर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने सीएए की मुखालफत कर रही ओपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने वाजे किया कि ओपोजिशन चाहे जितना एहतजाज कर ले, हुकूमत सीएए के मामले में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। आपको नागरिकता मिलने वाली है, आप डरिए मत। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करे। हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से सीएए की मुखालफत कर रही ओपोजिशन पार्टियों को पाकिस्तान की मुखालफत करने का मशवरा दिए जाने के बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपने मुनफरिद अंदाज में जवाब दिया है। कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी, ये सारे इकट्ठा होकर फिर से एक बार तुष्टीकरण के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं। ये विपक्ष द्वारा जो गुमराह करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है, वो अभियान के सामने भारत माता के सारे सच्चे सपूत, सारे देशभक्त इस सीएए के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए जो जन जागरण अभियान है, इसके साथ जुड़े। इस मिस कॉल पर नंबर मिस कॉल करे और देश की जनता को लामबंद कर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का परिचय दे। साथियों, जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर एक दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित, पीड़ित, शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। कि हमारा देश का जो बीजेपी का नेतागण है, जो देश में 1 नंबर नेता से जेड नंबर नेता तो कहते हैं, हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो कहते हैं सब पाकिस्तान हो जाओ, पाकिस्तान में चला जाओ। ये कोई बात हुआ है? हमको आज हमारा दिल में एक क्वेश्चन है। मैं नरेंद्र मोदी जी को इज्जत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मानते, लेकिन हम उनको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? आप हिंदुस्तान को बात करो, पाकिस्तान को बात मत करो। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसको याद रखिए। सीएए और एनआरसी पर मरकजी हुकूमत लगातार सफाई दे रही है, लेकिन मुखालफत का मोर्चा मजबूत होता जा रहा है। आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में साबिक खारजा सेक्रेटरी और कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन, दिल्ली के साबिक एलजी नजीब जंग समेत कई मुसन्निफीन ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को गैर आईनी करार देते हुए एहतजाज दर्ज कराया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक खारजा सेक्रेटरी और कौमी सलामती के मुशीर शिव शंकर मेनन ने CAA पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस मामले में हिंदुस्तान आलमी सतह पर अलग थलग पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि CAA आइन की दफा 14 और 21 और विमेन्स राइट्स को लेकर बैनुल-अक़वामी ज़वाबित के खिलाफ है। This isolation is really increasing. If you look at what's happening abroad, the list of critical voices abroad is quite long. From President Macron to Chancellor Merkel to the UN High Commissioner for Refugees to visitors like the King of Norway and so on, who would normally be polite. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे दिल्ली के साबिक LG नजीब जंग ने भी मरकज को सलाह दी कि वो NRC, NPR और शहरियत कानून को लेकर लोगों में मौजूद तशवीश को दूर करे। नजीब जंग ने जामिया कैंपस पे दिल्ली पुलिस की एंट्री को दिल्ली पुलिस के अफसरान और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाकामी करार दिया। राय ये है कि देखिए, जो भी लोगों के जहन में भ्रम है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आवश्यक समय है कि सरकार आके अपनी मंशा जाहिर करे, साफ साफ बताए कि CAA में क्या है, NRC में क्या है, NPR में जो भ्रम हो रहे हैं वो क्या है। इंटरनेशनल इमेज में तो धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट जज करेगा। पहले भी कहा है और न्यूज़ चैनल में भी कहा है कि पुलिस को कैंपस में दाखिल होने का कोई अधिकार नहीं, और इसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का भी फेलियर है और पुलिस की जो लीडर्स हैं उसका भी फेलियर है। ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह पुलिस शास्त्रों स्टूडेंट्स पे वार करे। वो विरोध इसलिए हो रहा है और हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतर चुके हैं क्योंकि उन्हें सरकार का जो दिया हुआ लॉजिक है वो समझ में नहीं आ रहा, वो हलक से नहीं उतर रहा, क्योंकि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो अलग है। और जैसे जैसे लोग उस सच्चाई को समझते जा रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि जो आश्वासन दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो माननीय नहीं है। सरकार का लॉजिक जो कुछ भी है, इनका इंटेंशन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। एक घुसपैठ ये सब नहीं है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इनका उद्देश्य है, इनकी इंटेंशन है कि इसे कानून लाके खास करके NRC में ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। ये है इनका इंटेंशन, और बाकी सब दिखाने के लिए कि ये सब बेकार की बातें हैं। ये कोई सरकार, कोई रिस्पॉन्सिबल सरकार को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अगर आप और मैं अगर ये कागज नहीं ला सकता हूं तो आप सोचते हैं कि हमारी किसानी ला पाएंगे? CAA को लेकर घिरी सरकार के सामने पहले ही कई तरह के सवाल खड़े हैं। लोग सड़कों पर हैं और अब साबिक कौमी सलामती के मुशीर और साबिक LG भी हुकूमत की मुखालिफत पे आवाज उठा रहे हैं, और ऐसे में सरकार के लिए शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA एक ऐसा कांटा बन चुका है जो कि न निगलते बनता है और न ही उगलते बनता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया में CAA की मुखालफत में तुलबा का एहतजाज जारी है। आज तुलबा और तालिबात ने कैंडल मार्च का एहतमाम किया। इस एहतजाज में CAA की मुखालफत करने वाले दीगर अफराद भी तुलबा और तालिबात के कैंडल मार्च में शरीक हुए। इस मौके पर मरकजी हुकूमत से CAA को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया गया। आज सिख समाज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने जामिया के एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर सिख समाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मोदी हुकूमत पर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का इल्जाम लगाया और साथ ही CAA की मुखालफत में हर महाज पर मुसलमानों के एहतजाज में साथ देने का ऐलान किया। और NRC के विरोध में जामिया से जो प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कैंपेन शुरू हुई थी, आज उसमें सिख भाइयों का साथ मिला है। बहुत सारे सिख भाई जामिया कैंपस पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर अपना समर्थन दिया है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे पोस्टर बैनर वो लेकर आए थे और उन्होंने खास तौर से जामिया में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी उसको लेकर के अपना विरोध जताया है। आप लोग यहाँ आए हैं, सरकार एक कानून लेके आई है, उसके विरोध में जामिया के छात्र सब कुछ कर रहे थे। यहाँ आकर आपने क्या महसूस किया है? हम यहाँ पर जो मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ जिन पर जुल्म हुआ है उनके साथ अपनी हमदर्दी प्रकट करने आए हैं।
क्योंकि पुलिस ने जो यहाँ पर हरकत की वो एक वैश्याना हरकत थी। हमारा ये मानना है ये केवल पुलिस ने नहीं किया है, ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं और ये मुसलमानों को एक सबक सिखाने की एक अटेम्प्ट था। उसी तरीके से जैसे पंजाब में हमको ये टेररिस्ट करार देते थे इन दी 80s एंड 90s ऑफ द लास्ट सेंचुरी, इसी तरह अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कपड़े से और टोपी से पता चलता है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है। सो वी हैव कम हियर टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद द जामिया स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टू टेल द मुस्लिम वर्ल्ड कि हम उनके साथ हैं। सर आप भी यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से ये पूरा कानून आया कई तरह की आवाज़ें उसको लेकर उठी हैं, सरकार ने भी बहुत सारी सफाई दी है, सरकार को क्या कहेंगे आप? देखिए ये कानून को आप एक आइसोलेशन में मत देखें। पहले कश्मीर के 370 को तोड़ा गया, फिर बाबरी मस्जिद में एक पॉलिटिकल डिसीजन आया, मस्जिद की जगह पर उसी जगह पर मंदिर बनाने का फैसला हुआ, और फिर CAA और उसके बाद इनका प्लान है NRC। सो इन चारों चीज़ों को एक लड़ी में देखिए, एक सीरीज़ में देखिए, तो इनका जो प्लान है, जो RSS का प्लान है वो है इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो ये उसी का प्लान है, ये उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं RSS के प्लान को, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मुस्लिम्स हैं उनको टेरराइज़ किया जाए, उनको हिंदुत्व के रहमो कर्मों पर डाला जाए, ये डर जाएं, सहम जाएं। बाबरी मस्जिद में जिस तरीके से मुसलमान नहीं बोला, ऐसे एक बार लगा मैं पंजाब में कि मुसलमान सहम गया है, डर गया है। लेकिन जो इन्होंने CA की गलती की है और जिस तरीके से जामिया ने सड़कों पर आकर इन फैसिवादी सरकार का मुकाबला किया है, अपने शरीर पर लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, लेकिन इनको एक्सपोज किया है, इनको बेपर्दा किया है, उस तरीके से एक बात तो हुई है कि जो इनकी तानाशाही थी, इनकी गुंडागर्दी थी, उसके सामने मुसलमान खड़ा हो गया है। अब जब मुसलमान खड़ा हो गया तो हम सिख भी इनके साथ हैं, इसीलिए हम आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो इनका एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, CAA है, NRC है, इसका मिलकर मुकाबला करें, क्योंकि इनको घर में भेजना होगा। जो 2 आदमी यहाँ पर सत्ता पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठे हैं, 2 आदमी जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको घर में भेजना होगा। हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। सर क्या लगता है क्या रास्ता हो? कई लोग कह रहे हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। सर ऐसा है कि 10 लाख सिखों ने 1947 में खून बहाया अपना और इस मुल्क में आए। उसके बाद 1984 में हमको फिर से दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया। मुसलमानों को 75 सालों से दबाकर उनको दूसरे शहरी का दर्जा देने की एक पूरी स्कीम जो है वो चल रही है। हमारा ये कहना है कि हम कागज़ क्यों दिखाएं, किसको दिखाएं? वो जो पहले हमें गाली निकालते हैं, फिर बाद में हमको कहते हैं कि साबित करो कि तुम सही हो, हम नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात जी मैं कहना चाहता हूँ, हम सब ये कह रहे हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, पर मैं कहता हूँ ये होते कौन है हमसे कागज़ पूछने वाले? हू द हेल दे आर? थैंक यू। तो ये सिख भाई हैं जिन्होंने साफ तौर पर आवाज़ दी है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, और आप कौन होते हैं हमसे कागज़ मांगने वाले? कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। भोपाल में CAA NRC के खिलाफ तलबा यूनियन का सत्याग्रह जारी है। CAA NRC और NTR के खिलाफ इकबाल मैदान में जारी सत्याग्रह में तलबा और समाजी तंजीमों के कारकुनान शहर तरमीमी बिल को लेकर नारे लगाए और हुकूमत से जल्द इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। नमाज जुमा के मौके पर जहां शहर की मसाजिद में शहर तरमीमी कानून को लेकर उलमाए दीन ने बेदारी मुहिम चलाने पर जोर दिया, वहीं मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए भी काम करने की तलकीन की गई। उत्तर प्रदेश में CAA के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज मामले में साबिक IPS अफसर SR दारापुरी और कांग्रेस लीडर सदफ जाफरी समेत कई लोगों को जमानत मिल गई है। दरअसल लखनऊ की एक अदालत में इस मामले पर समाअत हुई, जिसके बाद 56 मुलजमीन को अदालत ने जमानत दी और 4 को इल्जामात से बरी कर दिया।
अदालत ने पुलिस से कहा है कि मुलजिमीन के खिलाफ सबूत पेश किया जाए, जिस पर पुलिस का जवाब था कि मुलजिमीन के खिलाफ सबूत नहीं है। वाज़ेह रहे कि तशद्दुद के मामले में 372 FIR दर्ज की गई हैं और पुलिस ने 1250 अफराद को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ मुंबई में एहतजाज किया गया। मुंबई में वाक़ गांधी मुजस्समे के अहाते के बाहर यूपी पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने यूपी पुलिस के जरिए तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत को बर्खास्त करने का पुरजोर मुतालबा किया। स्टैचू के पास जो है वो यूपी पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। जिस तरह से यूपी पुलिस में जो है वो गुंडागर्दी मची हुई, यूपी पुलिस जो है मासूमों को मारी है, इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठ गए थे। गांधी स्टैचू के अंदर जो अहाता है वहाँ पर इनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो खड़े हुए हैं यहाँ पर गेट पर, और हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या मुतालबा है, आप लोग क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं और किस बुनियाद पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यूपी में गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मैसेज देने की जरूरत है कि ये देश गांधी की नजरियात पर चलने वाला देश है, ये देश जो है अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों पर चलने वाला देश है, और कहीं ना कहीं इस गुंडागर्दी को बंद करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो जो पुलिस अफसरान है जिन्होंने इस गुंडागर्दी को करा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और हमारा मुतालबा है कि सीएम मस्ट रिजाइन, नथिंग लेस देन दैट। इस सीएम मस्ट गो, योगी को जाना पड़ेगा, उससे कम कुछ नहीं चलेगा। सेम। अच्छा, आप जी देखिए, मदरसे के बच्चों का हमने जब वीडियो देखा हमको बड़ा अफसोस हो गया। वो बच्चे तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, वो अपने मदरसों में बैठे थे, और इस कदर डरा के आपने उनको मारा है, और बच्चे जो है ना दब के मर गए। ये सोचिए कितनी बुरी हालत है यूपी की। आप बनारस को देख लिया, मुजफ्फरनगर एक मौलवी साहब को मारा गया, पूरे यूपी में आप ये कर रहे, समझे। यूपी पुलिस को भी सोचना चाहिए और आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए कि निहत्ते लोगों को इस तरह मारा जाता है किसी को। एक आवाज ये उठ रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है वो खुद ही लोग उस पर हमला करे, मारे हैं। तो ये जो इल्जाम लग रहा है, इसके बारे में क्या बोलना है? इस तरीके की वीडियो काफी सामने आई है कि मॉब जो जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको बाहर से पत्थर मार के वर्गलाया गया है। बाहर से लोग आते हैं, इस तरीके का माहौल बनाते हैं, फिर प्रोटेस्टर्स पे लाठी चलाई जाती है। ये तो काफी सारे वीडियो आ चुके हैं, इसमें ये इल्जाम है लोग प्रोटेस्ट करने वालों पर। और मान लो ऐसे 2-4 लोग ऐसे निकल भी गए, तो उसके ये नतीजे में आप बेकसूर लोगों को मारोगे, उनकी लाशें गिराओगे, ये तो इंसाफ नहीं है ना। उनके प्रीपेड गुंडे आके खुद फायरिंग भी कर रहे हैं, प्राइवेट फायरिंग भी हो रही है। उन्होंने खुद बताया कि 9mm के बुलेट्स वगैरह जो उन्हीं के लोग के बुलेट्स है, और उनके प्राइवेट गुंडे खुद फायरिंग कर रहे हैं और उनको भाग जा रहे हैं। उनपे ज्यादातर जो जितने भी जुल्म किया है वो पुलिस के ड्रेस में नहीं, विदाउट पुलिस वाले में जैकेट पहन के, ऊपर हेलमेट पहन के धोखे से लोगों ने जुल्म किया। यहाँ पे आप भी यहाँ पर आई हैं अपने बच्चे के साथ, क्या आपको लगता है कि जब यूपी पुलिस जो है वो बच्चों पर हमला करती है, घरों में घुस के तोड़फोड़ करती है, तो मतलब मुंबई में रहने वाले बाशिंदे पे जो है वो क्या असर पड़ेगा? हमें लगता है कि ये यूपी में आज हो रहा है, कल पूरे देश में हो जाएगा। हम प्रोटेस्ट करने का हक छोड़ लेंगे। हम अभी उनके लिए लड़े, ताकि फिर हम बाद में नहीं कहे कि हमने तो देखा कि यूपी में हो रहा था, हम चुप रहे। जैसे हमने पहले कश्मीर के लिए चुप रहे थे, गुजरात के लिए चुप रहे थे, अभी हम चुप नहीं रहेंगे। हम अभी लड़ेंगे तो ये देश में पूरा नहीं फैल जाएगा। ऐसा देश में हम नहीं हो सकते, ये हमारा देश है, हम उनके लिए लड़ेंगे। एनआरसी और सीए के खिलाफ आज भी कोलकाता में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी से सीएए के खिलाफ असेंबली में करारदाद पास करने का मुतालबा किया गया। वहीं शाम में भी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा तंजीमों समेत समाजी कारकुनान और ख्वाजा सिराओं ने भी शिरकत की। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। शहरों से होता हुआ यह एहतजाज अब टाउन और मंडल हेडक्वार्टर्स पर भी हो रहा है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के कोहीर में आज एक अजीमुशान रैली जूनियर कॉलेज ग्राउंड से अंबेडकर चौक तक निकाली गई। कोहीर एक्शन कमेटी और भीम आर्मी के नुमाइंदों ने दस्तूर साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्मे को गुलहाए अकीदत पेश किया। इस रैली में हैदराबाद से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी शिरकत की। एहतजाजियों ने सीएए और एनपीआर को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने गैर आईनी कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का अहद किया।
महाराष्ट्र के उदगीर में शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR की मुखालफत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस एहतजाज में हजारों अफराद ने बिलालिहाज मजहब मिल्लत शिरकत की। पुरअमन एहतजाज में मरकजी हुकूमत से CAA को वापस लिए जाने का मुतालबा किया गया। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत से NPR को नाफिज नहीं करने का भी मुतालबा किया गया। आज हैदराबाद के पुराने शहर की मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के बाद CAA, NRC और NPR की मुखालफत में पुरअमन एहतजाज किया गया। नौजवान मस्जिद से निकलकर कुछ दूरी पर जमा हुए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने कुछ नौजवानों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया और कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नारेबाजी करने वाले नौजवानों को समझाकर वहां से घरों को जाने की तलकीन की। इस मौके पर हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए थे। हैदराबाद में कल CAA, NRC और NPR की मुखालफत में मिलियन मार्च का एहतमाम किया जा रहा है। TSAP ज्वाइंट कमेटी की जानिब से इस मार्च का एहतमाम किया जा रहा है। इस मार्च को लेकर हैदराबाद में काफी सियासत भी हो रही है। इस मार्च को लेकर कमेटी के जिम्मेदारों को पुलिस और अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े। क्या कुछ सियासत हुई हैदराबाद की मिलियन मार्च को लेकर? इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अजीमुद्दीन ने बात की मजलिस बचाओ तहरीक के जिम्मेदार अमजदुल्लाह खान खालिद से। अब पुलिस सेंट्रल जोन का एक ट्वीट आया कि हम किसी को एहतजाज का परमिशन नहीं दे रहे हैं। फिर 27 के दिन कमिश्नर साहब का ट्वीट आया। हम लोग जाके पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन उनसे मिलके ये बोले कि भाई आप ऐसा ट्वीट क्यों किए। तो दिन में 2 बजे हमसे बात किए कि बोले कि हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन कुछ सियासी दबाव में कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमको 28 का परमिशन नहीं दिया। तो बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद हुआ। साबिक रियासी वजीर और मकामी MLA जमीर अहमद खान की क़यादत में शहर तरमीमी कानून के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और अपने गम गुस्से का इजहार किया। मैसूर रोड के ईदगाह जदीद में एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। उलमाए किराम के अलावा तरक्की पसंद तंजीमों के नुमाइंदों, समाजी कारकुनों ने शिरकत की। इस एहतजाजी मुजाहिरे में मुजाहिद आज़ादी HS दुरस्वामी ने शिरकत की। ईरानी पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में अमरीकी अफवाज के फजाई हमले में हलाकत के बाद ईरान ने कहा है कि इस कत्ल का बदला लिया जाएगा। ईरान के आला मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खुमैनी ने कहा है कि जनरल कासिमी के कत्ल का अमरीका से बदला लिया जाएगा। ईरान में जनरल कासिम के गम में 3 रोज के शोक का ऐलान किया गया है। आयतुल्लाह अली खुमैनी ने जनरल इस्माइल हक्कानी को पासदारान इनकलाब के अहम हिस्से कुद्स फोर्स का नया कमांडर मुकर्रर किया है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। ईरान की पासदाराने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद हवाई अड्डे के नजदीक सुबह सवेरे अमरीकी हमले में हलाक कर दिया गया। 62 साला कासिम सुलेमानी को बगदाद के हवाई अड्डे पर उनकी कार में एक फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान नवाज मिलिशिया के अरकान 2 गाड़ियों में बगदाद के हवाई अड्डे से निकल रहे थे जब इनको अमरीकी ड्रोन ने निशाना बनाया। अमरीकी ड्रोन ने गाड़ियों पर कई मिसाइल बरसाए और ख्याल किया जा रहा है कि इस हमले में 5 अफराद हलाक हुए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इराकी मिलिशिया के कमांडर अबू मेहदी अल मेहंदिस भी महलूकीन में शामिल हैं। अमरीकी महकमे दिफा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज ने सदारती हुक्म पर बैरून मुल्क अमरीकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के गरज से जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक किया है। ईरान ने अमरीका को धमकी दी है कि इसकी वक्ती खुशी जल्द ही गम में तब्दील हो जाएगी। ईरान के आला मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि अमरीका से जनरल कासिम के कत्ल का बदला लिया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनई ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अपने बयान में कहा है कि सख्त इंतकाम उन मुजरिमों का मुंतजिर है जिन्होंने सुलेमानी और दीगर शहीदों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अपने बयान में अमरीकी इक़दाम को आलमी दहशतगर्दी करार दिया है। पासदाराने इनकलाब ने अमरीका से कहा है कि उसे इसी वक्त से इस्लामी दुनिया से अपनी छावनियां खाली करना शुरू कर देना चाहिए।
या फिर अपने फौजियों के लिए ताबूत तैयार कराना शुरू कर देना चाहिए। इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी फौजी कमांडर अबू मेहदी मेहदिस के कत्ल की मजम्मत की है। इराकी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि एक सरकारी ओहदे पर फायज इराकी फौजी कमांडर का कत्ल इराकी रियासत, अवाम और हुकूमत के खिलाफ जारहियत और मुल्क की सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का सही तरीके से क़िसास लिया जाएगा। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान के शदीद रद्द-ए-अमल के दौरान इसराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने इराक से अपने तमाम शहरियों से वापस आने को कहा है। वाज़ेह रहे कि जनरल कासिम हमेशा इसराइल और अमेरिका की आंखों में चुभते रहे। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जनरल कासिम सुलेमानी ही वो मजबूत शख्सियत थी जिसने शाम और इराक में अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को खाक में मिला दिया था। इराक और शाम में दाइश, अन-नसरा फ्रंट और अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों को ठिकाने लगाने की मुहिम में जनरल कासिम का ही दिमाग असल मुहर्रिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।